मंदसौर के जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चपलाना में 100 साल पुराना कल्प वृक्ष का पेड़ है, जो कि 18 से 20 फीट की चौड़ाई में फैला हुआ है। कई वर्षों से लोग इसकी पूजा करते हैं। बताया जा रहा है कि इस वृक्ष की पूजा करने से सभी की मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ आकर पूजा पाठ करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। मंदसौर के जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चपलाना में 100 साल पुराना कल्पवृक्ष है, जो करीब 18 से 20 फीट की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है। वर्षों से लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। बुजुर्गों के अनुसार कल्पवृक्ष करीब 1000 साल पुराना है। गाँव के बुजुर्गों ने बताया कि बचपन से ही इस पेड़ को देख रहे हैं। पिता और दादा के समय से भी ये पेड़ इसी प्रकार खड़ा था। ग्रामीणों ने बताया पुराने बुजुर्गों ने पेड़ के विषय में बताया था। उन्हें भी उसके दादाजी ने बताया। परिवार में 6 पीढ़ी से कल्पवृक्ष के विषय में जानते हैं। कल्पवृक्ष में मन्नतें पूरी करने वाला पेड़ मानते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आकर पूजा करके मन्नतें मांगते हैं। मन्नत होने पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सालों पहले हिमालय से एक महात्मा गांव आए थे और उन्हें इस चमत्कारी पेड़ के विषय में बताया था। तब से रोजाना लोग पूजा करते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये चपलाना का कल्पवृक्ष है, जो कि एक मंदसौर नीमच जिले मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र में। और ये वृक्ष जो आप देख रहे हैं, इसकी विशेषता है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल मात्र एक ही ये बड़ा विशाल कल्पवृक्ष है। बाकी इस प्रकार का एक वृक्ष और है नेपाल में, जो कि वो थोड़ा छोटा है। यहाँ पे आज से 20-25 साल पहले जैन मुनि जो महाराज साहब पधारे थे, उन्होंने यहाँ पे आके इस वृक्ष के नीचे तपस्या की और उन्होंने हमको जानकारी दी है कि ये तो एक बहुत ही विशाल वृक्ष है, देवरूपी वृक्ष है। इसके ऊपर 36 करोड़ देवताओं का निवास होता है। ये वृक्ष समुद्र मंथन जब हुआ था, उस टाइम पे इस वृक्ष का उसमें समुद्र मंथन में से ये निकला था। और ये एक यहाँ पे चपलाना में और एक अपने नेपाल में 2 जगह ही ये वृक्ष आया है, जिसके अंदर यहाँ कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के जो भक्ति भाव करते हैं, उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये ऐसे ही माना जाता है। इसमें जैसे जो पेड़ है, जिसमें भगवान के पैर भी, इस वृक्ष के ऊपर जो आप निशान देख रहे हैं, चिन्ह अंकित हैं, ये पशु पक्षियों के एवं भगवान के अंश दिखते हैं आपको। इस प्रकार से ये एक बहुत ही विशाल और अंदर से पोला भी है। ये चारों तरफ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी शाखा है। ये अंदर पोल है, इसके अंदर पाइप जैसे पोल है ये। और अंदर एक पलंग डाल दो आप, इस प्रकार सो जाओ, इतनी बड़ी अंदर पोल जगह है इसके अंदर। यहाँ पे जब ये एक कम से कम 10, 12, 15 साल पहले यज्ञ हुआ था, यहाँ पे यज्ञ मंडल का आयोजन किया गया था, सतचंडी यज्ञ रखा गया था। उस यज्ञ के टाइम पे यहाँ के मुनि जी ने, जो पुरोहित थे, उन्होंने इसकी पूजा अर्चना करवाई और हमको बोला कि आप इस वृक्ष के अंदर जाओ और इसके अंदर कुछ पैसे वगैरह हैं वो निकाल लाओ, यहाँ पे काम आएंगे। तो उन्होंने हमारी पूजा अर्चना करके हमको इस अंदर जो पोल दिख रहे हैं आप ऊपर, उस पोल के अंदर से हमको नीचे उतारा। जब उतरने में हम आराम से उस टाइम पे उतर गए और पैसे निकाले, कम से कम 10,000 रुपये की चिल्लर थी, वो निकाली और यज्ञ में उपयोग लिया उसका। उसके कुछ साल बाद एक चोर ने सोचा कि मैं भी अंदर उतरूँगा, अंदर से कुछ मेरे को मिलेगा। ये सोच के वो चोर अंदर उतरने में तो उतर गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। तो उसने 2 दिन से वो अंदर रहा। और यहाँ बाहर हेड पंप पे जो माता बहनें पानी लेने आती हैं, वो हेड पंप चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद उसने देखा कि अब माता बहनें आ गई, तो उसने आवाज़ लगाई, और मेरे को बाहर निकालो, मेरे को बाहर निकालो। इसलिए अब आवाज़ सुन के फिर गाँव वाले सब आए कि अंदर कौन है। देखे तो वो तो चोर है। उसने बोला, हाँ मेरी गलती हो गई, मैं अंदर पैसे लेने के लिए, निकालने के लिए अंदर तो उतर गया, लेकिन मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे को निकालो, मैं क्षमा मांगता हूँ भगवान से। इस प्रकार से फिर गांव वालों ने उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे एलोवेरा जेल लगाई। एलोवेरा की मतलब जिसको गुआर पटे बोलते हैं, वो एलोवेरा की जेल लगा के बड़ी मुश्किल से उसको निकाला। इस प्रकार से यहाँ का चमत्कार साक्षात देखा गया। और दूसरी बात, इसकी जो पत्तियों की विशेषता है कि हर पेड़ पे, पौधे पे, इसके शाखा पे अलग अलग प्रकार की पत्ती रहती है। यह सभी एक ही में रहती हैं, किसी पे 7, किसी पे 5, किसी पे 11। इस प्रकार से सभी शाखा पे इस प्रकार की इनकी पत्तियां रहती है। और ये इसको कोई माता बहनों पूजने के लिए ले जाते हैं। इसका जो फूल होता है, ये सावन महीने में फूल और डोरा बनता है, उस फूल को भी ले जाते हैं और पूजा अर्चना में रखते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और दूसरी बात है कि ये उस वृक्ष के यहाँ पे कलेक्टर महोदय ने आके यहाँ पे जो पहले अक्षरधाम यात्रा निकलती थी, अक्षर यात्रा, जिसमें साक्षरता दिवस मनाते जाते हैं, ये करीबन 25 साल 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले जो यहाँ के कलेक्टर आए थे नीमच के, जो मंदसौर जिला था, मंदसौर जिला था, उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे अक्षर वृक्ष घोषित किया था इसको। और यहाँ पे चबूतरा बनवाया था
उन्होंने अपने इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी सहयोग भी किया। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नंद किशोर राठौर, पत्रकार भी हूँ मैं, यही चपला नगर रहने वाला। अभी की बुलेटिन में बस इतना ही। अगली बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत। होम सर्विस ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, आप होम सर्विस ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाएं, वो भी हर बुकिंग पर। डाउनलोड कीजिए अभी होम सर्विस ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए। तो सही है ना, होम सर्विस पर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए होम सर्विस ऐप।